जैसे ही मैंने इस बटन को दबाया, आप देखें कि इसका जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली ओपन हो रहा है इस तरीके से। ये देखें आप। अच्छा, यहीं से बैठे बैठे मैं इसका टेल गेट ओपन भी कर सकता हूँ और यहीं से बैठे बैठे मैं इसका टेल गेट जो है उसको क्लोज भी कर सकता हूँ। हाउ कूल इज़ दैट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वजह उसकी ये है कि आज मैं आपके लिए करोला की प्राइस के अंदर, अल्टस 1.6 की प्राइस के अंदर एक ऐसी एसयूवी लेकर आया हूँ कि जिसे अगर पाकिस्तान की मोस्ट अंडररेटेड एसयूवी कहा जाए तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि ये गाड़ी जितने पैसों में जो फीचर्स आपको ऑफर करती है, अगर उतने फीचर्स आप किसी भी दूसरी एसयूवी में ढूंढने के लिए निकलेंगे तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी एसयूवीज़ हैं उनमें आपको इस तरह के फीचर्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आप इन फीचर्स वाली एसयूवी लेने के लिए जाएंगे पाकिस्तान में तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मन गाड़ियों में मिलेंगे, जैसा कि ऑडीज वगैरह की एसयूवी में। और उन गाड़ियों की प्राइस स्टार्ट होती है करोड़ रुपए के बाद से, और नॉर्मली वो गाड़ी कॉस्ट करती है 2 करोड़ 1.5 करोड़ इस प्राइस के ब्रैकेट में। लेकिन फिर क्योंकि जर्मन गाड़ियां रिलायबिलिटी के भी उनमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मेंटेनेंस की उनकी जो कॉस्ट होती है वो दूसरी गाड़ियों से 3 गुना ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी लोग घबराते हैं। लेकिन मैं आपके लिए जर्मन गाड़ियों से 3 गुना सस्ती एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जिसमें फीचर्स आपको सारे ऑडी वाले मिलते हैं, लेकिन पैसों में, मतलब जो इनिशियल गाड़ी की अमाउंट है वो ऑडी की प्राइस में 3 गुना सस्ती, मेंटेनेंस भी ऑडी की गाड़ियों से 3 गुना सस्ती। गाड़ी है प्रोटॉन सागा X70 प्रीमियम पैकेज 2021 मॉडल। बेसिकली ये गाड़ी पाकिस्तान में जब लॉन्च हुई थी तो बहुत सारे लोगों को, बेसिकली वही बात है कि जब आपको सही तरीके से चीज़ का पता नहीं होता तो आप उसको कम खरीदते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस गाड़ी को आपको डिटेल से दिखा सकूं, और अगर आपका लो बजट में रहते हुए एक एसयूवी चलाने का शौक आप रखते हैं, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, मतलब सिंपल करोला की प्राइस में आप एक प्रॉपर मिड साइज एसयूवी चलाने का शौक रखते हैं, तो यार ये वीडियो देखने के बाद आपका इस गाड़ी के मुताल्लिक कंप्लीटली माइंड चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। सो एक्सटीरियर रिव्यू स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। 2021 मॉडल प्रोटॉन सागा X70 और रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी को इस्लामाबाद की हुई है। माइलेज मैं आपको अंदर चलकर दिखाऊंगा कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। प्राइस की अगर बात करें तो यार आप यकीन नहीं करेंगे कि ये गाड़ी सिर्फ 65 लाख रुपए में यहाँ पर अवेलेबल है। अब नॉर्मली इसके साथ की अगर आप स्पोर्टेज खरीदने के लिए जाएँ इस वक्त, जो कि इससे बहुत नीचे की चीज़ है, तो स्पोर्टेज इस वक्त आपको 75 से 80 लाख रुपए की प्राइस में कॉस्ट करती है, यानी कि इससे तकरीबन 20 लाख रुपए ज़्यादा की प्राइस में। इसी तरह जो दूसरी टूसॉन है वो भी तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के बजट में आपको मिलती है, और दूसरी जो एसयूवीज़ हैं उनकी भी प्राइस ये है। उस हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये एक अमेजिंग किस्म का प्रोडक्ट है। तो अब हम आते हैं इस गाड़ी की तरफ, डिटेल से इस गाड़ी के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी मैं ये गाड़ी दिखाता हूँ। फ्रंट से अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल लुक लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाड़ी में बहुत सारे मॉडर्न हाईटेक फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसा कि अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स को देखें तो ये बेसिकली स्मार्ट हेडलाइट्स हैं, प्रोजेक्शन वाली तो हैं ही, DRLs भी इनमें आते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें स्मार्ट फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि ऑटो लेवलिंग, इसकी आप बीम को एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी लाइट्स होती भी ऑटोमेटिक हैं। फिर उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और ये भी LEDs में आते हैं। और साथ ही साथ ये गाड़ी फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, और साथ ही साथ ये गाड़ी रेडार भी ऑफर करती है, और इसमें एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी आपको मिलता है। फिर उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ तो यहाँ आप देखोगे कि इस गाड़ी के जो वाइपर्स हैं, ये, अब मैं वाइपर उठाता हूँ और आप देखना, ये देखो बोनलेस वाइपर। बोनलेस वाइपर आजकल करोड़ करोड़ रुपए, 2-2.5 करोड़ रुपए वाली गाड़ियों में आपको मिलते हैं। इसमें भी बोनलेस वाइपर्स हैं, और दूसरी बात ये कि ये रेन सेंसिंग फीचर के साथ आते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं। फिर उसके अलावा अगर आप यहाँ आ जाओ तो इस गाड़ी के रिम्स देखो आप, कितने खूबसूरत रिम्स हैं, और इस रिम्स के ऊपर आपको जो टायर मिलता है ना, वो है जी कॉन्टिनेंटल का प्रीमियम टायर आपको मिलता है, और साथ ही साथ इसके रिम्स का साइज़ है 19 इंचेस 225/55 इसका एग्जैक्ट टायर साइज़ यूज़ हुआ है। यहाँ अगर देखो तो इसका टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन का बैज आपको मिलता है, जो कि इसके इंजन के बारे में इन्फॉर्म करता है। टर्बो इंजन है, डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम उसमें आपको दिया जाता है, और पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलता है। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी बेसिक फीचर्स में स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है। यहाँ पर आपको सेंसर्स मिलते हैं गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए। उसके अलावा रियर साइड से भी अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, और इस गाड़ी में एक बात परफेक्टली इस गाड़ी के साथ फिट बैठती है, वो ये, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि जो फ्रिल हो, जिसकी यूजेबिलिटी कोई भी ना हो और वो ऐड कर दी गई हो। नो, ऐसा कोई सीन भी नहीं है। तो हम टॉप से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्पॉइलर है जो कि एरोडायनामिक्स को बेहतर बना रहा है। उसके नीचे आपको LED लाइट मिलती है।
विंडस्क्रीन के अंदर आपको डिफॉगर मिलता है, यहाँ भी आपको वाइपर का ऑप्शन दिया जाता है और उसके साथ साथ प्रोटोन की बैजिंग यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद फ़ीचर्स में ये अगर आप देखो X70 का बैज है, प्रीमियम पैकेज है इस गाड़ी का। फिर नीचे आ जाओ तो इस गाड़ी में आपको यहाँ पर ये देखो, ये एक लाइट मिलती है, इसमें यहाँ भी लाइट है। फिर उसके साथ साथ एग्जॉस्ट देखो, इसके ड्यूल एग्जॉस्ट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ये दोनों ही एग्जॉस्ट प्रॉपरली वर्किंग हैं, ये कोई फेक नहीं है। और उसके साथ साथ ये गाड़ी रियर कैमरा भी ऑफ़र करती है और फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफ़र करती है। आ जाओ अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो जी, इंटीरियर की बात करते हैं और इंटीरियर के बारे में आपको डिटेल से गाइड करते हैं। मेरा ख़्याल है हम ये लाइट्स ऑन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रोशनी जो है वो ज़्यादा हो जाए। और आप देखें कि लाइट इन्होंने इतने प्रिसाइसली डिज़ाइन की हुई हैं कि जैसे ही वो ऑन हुई है सामने पूरी उसकी रोशनी आ गई है। ऐसा नहीं है कि वो लाइट का आपको पता ही ना चले कि ऑन हुई है या नहीं हुई। डैशबोर्ड आप देखें वेल लेट हो गया है इसका, अभी भी थोड़ा सा अंधेरा है, तो हम इसका ये सनरूफ जो है इसे ओपन कर लेते हैं ताकि रोशनी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा अंदर आ सके। अच्छा, ये कर्टन पूरा इसका जो है ना ये इलेक्ट्रिक है। और यस, सनरूफ ओपन करने के बाद अब जो है गाड़ी के अंदर लाइट का जो अमाउंट है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप इस गाड़ी का देखें तो ये लेदर स्टिच है, बेहद प्रीमियम है। और इसमें जर्मन गाड़ियों वाला एक फैक्टर आपको नज़र आता है, वो ये कि जर्मन गाड़ियों का जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो सेंटर से बाहर आया हुआ होता है। जैसे BMW वगैरह की अगर स्पेसिफ़िकली बात करूं तो उनमें उनका स्टीयरिंग व्हील सेंटर से बाहर होता है, जबकि जो रिंग होता है उसका वो अंदर की तरफ हुआ हुआ होता है। तो सेम इसमें वही फीलिंग आपको आ रही है और ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इसको टर्न करना काफ़ी इजी है, लेदर स्टिच है तो फील इसकी काफ़ी मज़ेदार है। फिर यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स वगैरह हैं इनमें आपको प्रॉपर ग्रिप करने के लिए ये इस तरीके से कर्व्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप स्टीयरिंग को बेहतर ग्रिप कर सकते हैं। और डी शेप है, तो जब आप गाड़ी को लॉन्ग डिस्टेंस पर चला रहे होंगे तो आपके लेग्स को मूव करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एडजस्टमेंट भी इसमें आती है, तो आप इसे ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी अपनी ज़रूरत के आर्म्स की लेंथ के, शोल्डर की हाइट के मुताबिक करते हुए आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पर इसके स्टीयरिंग व्हील को रख सकते हैं। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ ये देखें आपके पास यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल के लिए ये बटन्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको प्रॉपर ये ऑप्शन भी मिलता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा गाड़ी को क्रूज़ करने में। फिर उसके साथ यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, क्योंकि तो आपके पास फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, मोड सेलेक्शन बटन है, ट्रैक्स के कंट्रोल्स हैं और वॉल्यूम के लिए आपको एक टॉगल स्विच दिया जाता है। फिर उसके अलावा सेफ्टी के लिए हमारे पास एयरबैग SRS आता है और इसका स्टीयरिंग व्हील ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया हुआ है। क्लस्टर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मुकम्मल डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल हर मॉडर्न गाड़ी में ही आपको दी जाती है। और अगर इस गाड़ी के हम क्लस्टर स्क्रीन के बारे में डिटेल से बात करें तो सबसे राइट साइड पर ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर है। तो जैसे ही मैं गाड़ी को डिफरेंट गियर्स में शिफ्ट करूँगा, आप देखें कि इसका जो इंडिकेटर है वो चेंज होता है। अब इसमें मैनुअल मोड भी आता है, तो जैसे ही आप लीवर को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे ये मैनुअल मोड पर आ जाएगा और अब आप इस तरीके से मैन्युअली इसके गियर्स में शिफ्टिंग कर सकते हैं। वापस राइट पर शिफ्ट करेंगे तो ये डी पर आ जाएगा, लेकिन हम इसको पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ ऊपर आपको टॉप पर आउटसाइड टेम्परेचर मिलता है जो कि 35 डिग्री है इस टाइम। यहाँ पर आपके पास क्लॉक का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके साथ साथ सेंटर में हमारे पास रेव काउंटर आता है। डिजिटल रेव काउंटर है, लेकिन इसकी जो लुक्स हैं वो एनालॉग फिनिश में दी हुई हैं। अभी गाड़ी का ड्राइवर डोर ओपन है तो वो वार्निंग भी यहाँ पर शो होती है और स्पीड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर मिलती है। फिर अमेजिंग चीज़ ये कि अटेंशन टू डिटेल आप देखें, मतलब ये बहुत कम गाड़ियों में आपको मिलता है कि यहाँ पर आपको डेट भी शो करती है। ये गाड़ी आज 2 तारीख है, 7वां महीना है और 2025, यहाँ पर ये चीज़ भी शो करती है। ये ऑप्शन आपको बहुत ही कम गाड़ियों में मिलता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ राइट साइड पर आपको कुछ डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र आएंगे। अब आप अगर देखें तो स्टीयरिंग व्हील पर कहीं भी इन मेन्यूज़ के सिलेक्शन कीज़ आपको नहीं मिलती, तो आप सोचेंगे कि यार इनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे और डिफरेंट मेन्यूज़ में स्विच कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको ये जो लाइट वाला ये वाली नॉब है, इसके यहाँ पर एक ट्रिप बटन दिया गया है। अब जैसे ही आप इस ट्रिप बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास मेन्यू की सिलेक्शन की आ जाती है। ये आप देखें,
और वंस सिलेक्शन आपके पास उसकी मेन्यू की हो जाए, फिर आप वॉल्यूम की से इसके डिफरेंट मेन्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाली जो इसकी स्विचेस हैं ये मल्टी फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। आप इससे वॉल्यूम भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और आप इसका ये जो मल्टीमीडिया वाला जो MI डिस्प्ले है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इनमें ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे ऊपर ये आपके पास मैप आ जाता है, फिर ये मल्टीमीडिया का मेन्यू है, फिर उसके नीचे आई डोंट नो ये क्या है, गाड़ी के ऊपर एक सर्च का निशान है, मुझे लगता है कि शायद ये क्रूज़ वगैरह का कोई ऑप्शन है, कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। फिर उसके नीचे वार्निंग्स मैसेज आया हुआ है तो वो यहाँ शो होता है, जैसा कि अभी गाड़ी का डोर ओपन है तो वो बता रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको मेन्यूज़ शो करता है। और अब हम आते हैं इसकी डिफरेंट मेन्यूज़ में। तो ये आप देखें यहाँ पर क्लस्टर बटन इनेबल्ड का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। और अगर इस मेन्यू में आ जाएं तो ये जो टॉगल स्विचेस आपको दी गई हैं इनको राइट और लेफ़्ट साइड पर मूव करते हुए आप डिफरेंट मेन्यूज़ में जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये आपके पास स्मार्ट फंक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो भी आप पर आवर के हिसाब से किलोमीटर्स में गाड़ी चला रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। फिर जी उसके अलावा आगे अगर चलते हैं तो ये आपको रेंज बता रहा है कि करंट फ्यूल के हिसाब से 77 किलोमीटर्स चल सकती है और 10.7 लीटर पर 100 किलोमीटर्स इसकी फ्यूल कंजम्पशन बता रही है। और ये आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। अच्छा, आप देखें कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसका जो है ये एडवांस वाला है। वो इस तरह के इसमें न सिर्फ आपको टायर प्रेशर बताता है बल्कि आपको टायर का टेम्परेचर भी बताता है, दोनों का। और अलग अलग हर एक टायर का अलग अलग प्रेशर आपको वो बताता है और अलग अलग हर एक टायर का टेम्परेचर भी आपको बताता है। फिर उसके अलावा ये आपके पास फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है और यहाँ पर आपके पास इंजन हीट इंडिकेटर आ जाता है। इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि पाकिस्तान की ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड SUV है। उसकी वजह मेरी कई वीडियोस में आपने देखा है कि मैं चंगान हुसैन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। उसका एक रीज़न भी है। वो रीज़न ये है कि थोड़े पैसों में जितने चीज़ें वो ऑफ़र करते हैं वो परफेक्ट वैल्यू टू मनी है। इसी तरह से ये गाड़ी भी कम पैसों में आपको जो फीचर्स ऑफ़र करती है उस हिसाब से ये मतलब वर्थ इट है। और जितने पैसे आप इस पर ख़र्च करते हैं एक्चुअल में मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें उससे ज़्यादा ये चीज़ें ऑफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस गाड़ी में छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सारी जिनके बारे में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप आएँ तो आप देखेंगे प्रोटोन की बैजिंग है ऊपर और नीचे कैनवुड का बैज है। अब ये कैनवुड बेसिकली साउंड सिस्टम इसमें कैनवुड का लगा हुआ है। और आपको मैं बताऊं कि इसमें 8 स्पीकर्स वाला कैनवुड का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको इंस्टॉल्ड मिलता है। बहुत सारे लोग शौकीन लोग जो गाड़ियाँ रखते हैं, जिनको गाड़ियों में म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, उन लोगों की टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि गाड़ी ख़रीदते ही उसमें 2 से 3 लाख रुपए का साउंड सिस्टम मस्ट इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इस गाड़ी को चलाने के बाद आपको ये वाला जो ख़र्चा है वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यार 8 स्पीकर्स थोड़े नहीं होते, इसमें 8 स्पीकर्स वाला कैनवुड का साउंड सिस्टम है, जिसकी साउंड क्वालिटी जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठकर सुनेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर आप इसको लेकर जाएंगे तो साउंड सिस्टम को आप एंजॉय करेंगे एंड यू विल लव दिस व्हीकल। फिर उसके साथ छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल है, जैसा कि अगर आप ये देखें ये प्रॉपर प्रीमियम फॉक्स लेदर यूज़ हुआ है जो कि बेहद प्रीमियम है। ये लगता है पता है कि आप किसी प्रीमियम किस्म की SUV में बैठे हुए हैं। फिर यहाँ आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, ये मटेरियल्स आप देख लें, ये बहुत ही प्रीमियम मटेरियल यूज़ हुआ और कहीं से भी इंटीरियर में बैठकर आपको ये गाड़ी ऐसा नहीं लगता कि चीप मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं या आप किसी सस्ती क्वालिटी की हल्की क्वालिटी की गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ आएँ, अच्छा और फीचर्स में ये देखें आप, साइड मिरर्स इसके प्रॉपर रिट्रैक्टेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। अच्छा फिर ये देखो जी, मीटर की लाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। यहाँ आएँ, अगर आप क्लस्टर की लाइट देखें तो आप इस बटन के हिसाब से कम या ज़्यादा, क्लस्टर की लाइट भी कम ज़्यादा होगी और ये जो इंटरटेनमेंट है इसकी भी लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, डिम या फुल कर सकते हैं। फिर ये देखें आप, इसकी जो बीम है इसको आप लाइट को ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये एडजस्ट कैसे होती है मैं आपको अभी इसको ऑन करके दिखाता हूँ ज़रा। ये मैंने लाइट ऑन कर दी और अब आप सामने वाली गाड़ी पर अगर देखें तो बेसिकली ये होती है मैनुअली बीम की एडजस्टमेंट। अब आप जब हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं तो आपने हाई बीम करनी होती है। वैसे इसकी जो हाई बीम है वो इससे भी ज़्यादा ऊंची है, ये देखें आप, ये हाई बीम होती है। लेकिन लो बीम पर भी आप रखते हुए लाइट को ऊपर या नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बड़ा अमेजिंग फ़ीचर है और छोटी छोटी चीज़ों में इस गाड़ी में आपको अटेंशन टू डिटेल मिलती है। फिर उसके साथ इस बटन को अगर मैं दबाऊंगा तो देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही मैंने इस बटन को दबाया आप देखें कि इसका जो टेल गेट है
वो इलेक्ट्रिकली ओपन हो रहा है इस तरीके से, ये देखें आप। अच्छा, यहीं से बैठे बैठे मैं इसका टेल गेट ओपन भी कर सकता हूँ और यहीं से बैठे बैठे मैं इसका टेल गेट जो है उसको क्लोज़ भी कर सकता हूँ। हाउ कूल इज़ दैट। छोटी छोटी चीज़ों में इस गाड़ी में अटेंशन टू डिटेल दी हुई है। फिर एक और चीज़ है कि इस गाड़ी में जर्मन गाड़ियों वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि इसमें जो वाइपर स्विचेज़ हैं वो राइट साइड पर हैं, लाइट स्विचेज़ लेफ़्ट साइड पर हैं, तो थोड़ा सा आपको इसके साथ यूज़ टू होना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर आएँ, थोड़ा सा करीब आएँ, तो ये इसके ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसके ऊपर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये आप देखें ज़रा सा, ऑटोमेटिक वाइपर्स, वाइपर्स भी ऑटोमेटिक हैं। और इस तरफ देखें आप, ऑटोमेटिक लाइट्स, वाइपर्स और लाइट्स दोनों ही इसकी ऑटोमेटिक हैं। फिर आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये जो दो बटन है ना, ये बटन किस लिए हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सामने आप लाइट देखें, अभी आपको थोड़ी सी और लाइट एक्स्ट्रा ऑन होती हुई नज़र आएगी, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ये पता है क्या चीज़ है, ये इसके फॉग लैंप का बटन है, यहीं पर इंटीग्रेटेड है। फिर ना सिर्फ फ्रंट पर बल्कि ये देखें बैक पर भी इसमें फॉग लैंप दिए हुए हैं, पीछे भी इसके फॉग लैंप्स ऑन और ऑफ़ होते हैं, ये देखें, कमाल की चीज़ है यार। अच्छा, फिर उसके अलावा इंडिकेटर तो ऐसे ही आप इसको ऑन कर सकते हैं, ये इस तरीके से इंडिकेशन है इसकी, और हाई बीम ये है इसकी, कुछ ऐसे ऑन होती है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये है जी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ आ जाता है। फिर मज़ीद अगर इंटीरियर फीचर्स की बात करें, एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। मैं इसका अगर डोर थोड़ा सा क्लोज़ करूँ, ये देखो आप, यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करती हुई आपको नज़र आएगी। अब ये लाइट बेसिकली इसकी है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की। ये देखो आप, ये लाइट आपको नज़र आ रही है, तो इस गाड़ी में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी मिलती है और उसके साथ साथ इसका जो क्रूज़ है वो भी स्मार्ट आता है या एडॉप्टिव आता है। तो ये आप देखो, यहाँ से ये जो बटन्स आपको दिए गए हैं, इसमें आप इसका जो डिस्टेंस है, इसका अगली गाड़ी से जो ब्रेकिंग का डिस्टेंस है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। एनिमेशन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, जितना भी आपने रखना है उस हिसाब से इसका डिस्टेंस आप कंट्रोल कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मतलब ऐसी मिलती हैं कि वो आपको एग्जैक्ट जर्मन गाड़ियों में आपको मिलती हैं। दूसरी जो जापानीज़ या और जितनी भी कोरियन गाड़ियाँ आती हैं, उनमें आपको फ़ीचर्स में आगे चलकर छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी इस गाड़ी में मिलती है। फिर सेंटर में आपको हैज़र्ड लाइट दिया गया है, इसके अंदर लाइट ग्लो करती है, जैसे ही आप इसको प्रेस कर लेते हैं तो ये ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर 2 एयर वेंट्स आपको मिल जाते हैं। नीचे आ जाओ, इसमें ये क्लस्टर स्क्रीन आपको दी गई है मल्टीमीडिया के लिए, जो कि टच स्क्रीन है और इसका ये रिस्पांस भी हम चेक करते हैं। ये देखो कितना स्विफ्ट है, कितना स्नैपी है, ये देखो आप। अच्छा जी, अभी एसी का ये प्रेस हुआ है तो ये आ गया है और एसी करंटली ऑन है इस गाड़ी का। फ़ैन यहाँ पर देखो आप, अगर चल रहा है तो फ़ैन मूव होता हुआ आपको नज़र आएगा। फिर क्योंकि इसमें प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट है तो यहाँ से आप दोनों पैसेंजर्स का ये देखो टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो और बिल्कुल ये मेरी फिंगर के साथ मूव करता है। यहाँ से मैं इसको कम करता हूँ, ये भी कम हो गया जी। फिर उसके अलावा यहाँ से आप एयर की जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हो। ये देखो लेग्स वाली एयर बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। यहाँ से डीफॉगर को ऑन कर सकते हो। इसे मैं वापस ऑफ़ कर लेता हूँ। अच्छा, फिर उसके अलावा फ़ैन को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर एक और चीज़ कि इसमें एयर फ़िल्टर भी है। वो होता है ना, आप जब हवा साफ़ करने के लिए, प्रॉपर वो क्लीन करने के लिए, तो यहाँ से आप उसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। देखो ये अब ऑन हो गया है। यहाँ लाइट है, ये देखो ये आई ऑन के ऊपर लाइट जो है ये ऑन हो चुकी है। तो यहाँ से आप इसका जो एयर फ़िल्टर है इसको भी ऑन ऑफ़ कर सकते हो। फिर नीचे कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। अभी इसका जो एसी है वो बहुत एफिशिएंट तरीके से चल रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को टेम्परेचर दिखाया था वीडियो में, 35 डिग्री था, लेकिन गाड़ी खड़ी है, पार्क्ड है और इसका एसी बेहतरीन चल रहा है। लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आपके पास एसी मैक्स का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक कर लो। एसी अपनी पूरी ताकत के साथ चलेगा, लेकिन हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मॉड पर आ जाओ तो ये आपके पास डिफरेंट मॉड्स हैं, यहाँ से आप इसके मॉड्स को चेंज कर सकते हो। वो जो मैंने आपको यहाँ से करके दिखाया था वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिर ड्यूल एसी चाहते हो ऑन या ऑफ़ करना तो यहाँ से उसको भी ऑन ऑफ़ कर सकते हो। ये इसका पिछला डीफॉगर आ जाता है, यहाँ से आप कैबिन की हवा वो कर सकते हो एडजस्ट, और ये इसका फ्रंट का डीफॉगर इंडिविजुअली भी आप ऑन कर सकते हो। होम पर आ जाते हैं जी। लेआउट इसका कुछ ऐसे है, काफ़ी सिंपल सा है यार। ये चेक करो आप ज़रा, स्क्रीन का रिस्पांस देखो। मतलब ये चीज़ है ना जो आपको पता चलता है यूज़ करके कि गाड़ी की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। अच्छा, फिर सेटिंग्स में आ जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हो, ऑडियो की सेटिंग है, इक्वलाइज़र वगैरह है, बैलेंस एंड फैड है, स्पीकर आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं जी।
ये टॉम और एवा, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। टॉम और एवा का ऑप्शन है स्पीकर्स के लिए। अच्छा, फिर स्क्रीन बटन टॉन है, वो आप ऑन ऑफ करना चाहते हो। मतलब गाड़ी के लिए छोटी छोटी चीज़ों के यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। कनेक्शन है। फिर व्हीकल सेटिंग में आ जाओ तो यहाँ पर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, यानी कि ADAS के फीचर्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपके पास प्री क्लोजन सिस्टम है। इसको आप ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ये चाहो तो ऑफ हो गई, ये चाहो तो ऑन हो गई। फॉरवर्ड क्लोजन वार्निंग को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लेन डिपार्चर वार्निंग भी इसमें आपको मिलती है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर लेन डिपार्चर वार्निंग की सेंसिटिविटी है, ओके, इसको आप कर सकते हो लो पर, हाई पर, ये आप अपने हिसाब से। अच्छा ओके, ये इसलिए अभी सेट नहीं हो रही क्योंकि डिसेबल, इसको हम इनेबल करेंगे तो अब ये लो मीडियम हाई 3 हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो मैंने अभी आपको लाइट बताई थी वो भी है, ऑन है अभी। डोर ओपन वार्निंग सिस्टम है, वो ऑफ है। इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल, ओके, स्मार्ट लाइट्स हैं भाई इसमें। इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट भी इसमें आपको मिलता है, वेरी गुड। स्टीयरिंग मोड्स हैं जी, स्टीयरिंग मोड अभी नॉर्मल पर है, देखते हैं। ओके, स्टीयरिंग के लिए 2 मोड्स हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी स्टीयरिंग करना चाहते हो तो स्पोर्ट पर रख लो, नॉर्मल चाहते हो तो नॉर्मल पर रख लो। तो ये सारी व्हीकल में आपको सेटिंग मिलती है। फिर सिस्टम सेटिंग में इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, बुकी कुछ इस तरह का है, 1.20। ये बेसिकली इसका जो सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर वर्जन है, वो बता रहा है। और यहाँ से आप रीसेट फैक्ट्री सेटिंग पर कर सकते हो, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर कर सकते हो, और डिवाइस का QR कोड है। बहरहाल ये सारी चीज़ें इसमें आपको यहाँ पर मिलती हैं। ये देखो यार, ये एक अमेजिंग है इसका। फिर उसके अलावा यहाँ भी आपके पास और काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें यहाँ से आप होम पर आप प्रेस कर सकते हो, बैक पर जा सकते हो, फ़ोन पर आ सकते हो, नेविगेशन पर यहीं से आ सकते हो, इसको ऑफ़ कर सकते हो। और इस तरफ मीडिया, रेडियो और वॉल्यूम के यहाँ भी आपको स्विचेस मिलते हैं। फिर यहाँ से इस बटन पर टैप करोगे तो ये म्यूट हो जाएगा। अब ये पूरा जो इसका डैशबोर्ड है, और यहाँ से नीचे थोड़ा अगर आ जाओ तो इस पूरे कंसोल को देखो और मुझे आप बताओ कि आपको कौन सी गाड़ी याद आ रही है। कार लवर्स को पता होगा कि ये कौन सी गाड़ी का डैशबोर्ड है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। अब बेसिकली ये पोर्शा कैयान का डैशबोर्ड इस तरह से बना हुआ है। सेंटर में आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, ऊपर भी ये डैशबोर्ड। काफ़ी हद तक ये सिमिलरिटीज़ इसमें आपको मिलती हैं पोर्शा कैयान की तरह से। बटन्स कम हैं थोड़े से, बट स्टिल डिज़ाइनिंग और लेआउट इसका वैसा ही है। और ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं ये काफ़ी सॉलिड और मजबूत फील होते हैं, और लगता है कि यार ये गाड़ी की बॉडी जो है, कोर है, उसके साथ कनेक्टेड हैं, काफ़ी सॉलिड फील होते हैं। फिर यहाँ अगर देखोगे तो इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है प्रॉपर। यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, स्क्रीन में भी कंट्रोल्स हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से कंट्रोल करना चाहो तो ये हार्ड प्रेस करने वाले बटन्स आपको मिलते हैं। फिर नीचे आ जाओ तो इसमें आपको 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलती है। अब ये ट्रिपट्रॉनिक भी होती है। वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि ये आप यहाँ आगे आपको एक लॉक अनलॉक वाला बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करो और आप इस तरीके से इसके गेयर्स में शिफ्टिंग कर सकते हो। अभी ये रिवर्स हो गई है, अब न्यूट्रल पर आ गई है, अब D पर आ गई है। और अगर आपने पार्क करना है तो ये बटन दबा दो, पार्क पर आ जाएगी। लेकिन मैनुअल पर कैसे शिफ्ट होती है, तो सिंपल आपने इसको लेफ़्ट साइड पर मूव करना है और गाड़ी मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको प्लस माइनस करते हुए जो है वो कर सकते हो। लेकिन मैनुअल मोड पर शिफ्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप इसको D मोड पर डालो। ड्राइव पर डालकर अब ये मैनुअल पर शिफ्ट होगी। और अगर आप पार्क से डायरेक्ट इसको मैनुअल पर शिफ्ट करोगे तो यहाँ ये वार्निंग देगी स्क्रीन में कि पहले गाड़ी को आप D मोड पर शिफ्ट करो, उसके बाद आप इसको जो है मैनुअल मोड पर डाल सकते हो। अच्छा जी, इसको हम पार्क पर शिफ्ट करते हैं। ये देखो इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक यहाँ पर मौजूद है, ऑटो होल्ड भी है इसके साथ, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पर मौजूद है। फिर इस तरफ अगर आ जाओ तो इको का ऑप्शन मौजूद है, स्पोर्ट मोड इसमें आता है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल यहाँ है, और पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर उसके अलावा पीछे 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। कप होल्डर्स थोड़े से छोटे साइज़ के हैं, स्मॉल साइज़ के हैं। और एक चीज़ और है कि अगर किसी भी वजह से इस गाड़ी की चाबी की बैटरी लो हो जाए और गाड़ी चाबी डिटेक्ट ना कर रही हो, तो यहाँ कप होल्डर्स के अंदर अगर आप देखो तो आपको चाबी का निशान बना हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर गाड़ी चाबी डिटेक्ट नहीं कर रही तो उस सूरत में आप यहाँ चाबी रखोगे तो गाड़ी इसकी चाबी को डिटेक्ट कर लेगी। ये बड़ा अच्छा फीचर है। अच्छा, इसको अगर किसी भी वजह से क्लोज़ करना चाहो तो ये क्लोज़ भी कर सकते हो। और यार ये वाला जो कवर है एग्जैक्ट BMW की गाड़ियों की तरह से लगता है, उनमें भी ऐसा ही कवर होता है। ये आप ओपन क्लोज़ कर सकते हो। फिर पीछे आ जाओ, एक सॉलिड आर्म रेस्ट है और इसके ऊपर आपको उठाओ तो इसके अंदर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, और इसके अंदर ही 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी है। और उसके साथ ये आपके पास एक USB पोर्ट भी है, लेकिन ये चार्जिंग के लिए यूज़ नहीं होगी, ये यूज़ होगी सिर्फ़ और सिर्फ इसके कनेक्शन के लिए, फ़ोन वगैरह के या किसी भी चीज़ का आपने कनेक्शन करना है तो उसके लिए। फिर यार आपको एक बहुत ही मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियों के रिव्यूज़ किए हैं
एसयूवी सेगमेंट के अंदर। जब शुरू में ये गाड़ी आई थी तो इसको कंपनी ने प्रोनाउंस ये किया था कि इसकी जो सीट्स हैं वो बहुत प्रीमियम लेदर की हैं, उसको बेसिकली फॉक्स लेदर कहते हैं। यार नॉर्मली आपने जब बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हो तो फिर आपको क्वालिटी में डिफरेंस फील होता है, नॉर्मल बंदे को शायद ना भी हो, लेकिन मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि इसकी जो सीट्स के लेदर की क्वालिटी है यही सेम क्वालिटी आपको मिलती है ऑडी की प्रीमियम गाड़ियों में, या अगर आप BMW की प्रीमियम गाड़ियाँ चलाएँ तो ये सेम क्वालिटी आपको मिलती है, या ये क्वालिटी आपको मिलती है लैंड क्रूज़र्स वगैरह में, या उस सेगमेंट की अगर आप कोई गाड़ियाँ चलाएं तो सेम यही मटेरियल उन गाड़ियों में लेदर के लिए यूज़ किया हुआ होता है। जितनी भी इसके साथ की गाड़ियाँ आती हैं, मतलब इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं SUVs, उनमें आपको वो सिंथेटिक लेदर मिलता है। अब लोग कहेंगे कि यार वो भी लेदर है ये भी लेदर है, फ़र्क क्या है? जब आप इस गाड़ी की सीट्स पर बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क है। इसकी सीट्स ना सिर्फ बहुत प्रीमियम है बल्कि ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं, और दूसरी बात ये कि इनकी कुशनिंग, इनकी पैडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हुई हुई है। फिर आप देखो तो ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। लेकिन सबसे मज़े की चीज़ आपको मैं बताऊं, वो है इस गाड़ी की बॉस सीट। जो पिछला पैसेंजर बैठा हुआ है वो वहीं से बैठे बैठे इस सीट को, यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से अगर वो प्रेस करेगा ये देखो पूरी सीट आगे मूव हो जाएगी। मतलब बहुत ही शानदार चीज़ है ये, और इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। अब ये किस लिए होता है वो जब मैं आपको पीछे जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि इस फीचर का एक्चुअल पर्पस क्या होता है। ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट, प्रॉपर लाइट दी हुई है, वेल लिट ग्लव बॉक्स है इस गाड़ी का, और यहाँ पर आपके पास अच्छी खासी खुली जगह है। अच्छा, इसको क्लोज करते हैं। ड्राइवर सीट की अगर बात करें तो मतलब अगर मैं कुशनिंग की बात करूँ तो यार वो नेक्स्ट लेवल की है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी सीट की जो पैडिंग है और जो फोम रखी हुई है वो भी बहुत ही आला है, और आपको पता लगता है कि आप किसी लग्जरियस प्रीमियम किस्म की गाड़ी में बैठे हैं। और काफ़ी हद तक इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो पुरानी 90s की क्राउन्स जैसे हुआ करती थी, वैसी अब भरी हुई सीट्स हैं इसकी, और आपको बैठकर मज़ा आता है। फिर ड्राइवर सीट ये देखो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, आप इसको बैक रेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हो, हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, और इसमें 2 वे लंबा स्पोर्ट भी आपको दी गई है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल करोगे, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी आपने देखा कि मैंने आर्मरेस्ट के नीचे आपको दिखाया था कि चार्जर इसमें आर्मरेस्ट के अंदर दिया हुआ है 12 वोल्ट का, लेकिन आप सोचो कि यार अगर आप 12 वोल्ट के चार्जर के साथ चार्जर कनेक्ट नहीं करना चाहते तो उसके लिए क्या सोल्यूशन दिया हुआ है? क्या आपके पास वही एक ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस गाड़ी में अलग से आपको टाइप A चार्जिंग पोर्ट्स दी गई हैं, और वो भी एक नहीं दो। कहाँ दी हुई हैं? तो ये देखो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट दी गई है, एक यहाँ पर मौजूद है, और इसके नीचे अगर आप यहाँ देखो तो आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है, तो यहीं से आप अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा कर इसको यहाँ नीचे रख सकते हो। अब ये चार्जिंग पोर्ट्स ना सिर्फ इस साइड आपको मिलती हैं बल्कि ड्राइवर साइड पर भी मिलती हैं, मतलब एक इधर है और एक उधर है, 2 चार्जिंग पोर्ट्स इसमें आपको दी हुई हैं। अब ये तो था इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर, लेकिन एक और मज़े की चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से प्रेस करूँगा, ये देखो सन ग्लास होल्डर, प्रॉपर अंदर से ये पैडेड है। अगर आपको मैं अंदर से दिखाऊँ ना तो ये देखो अंदर इसकी पूरी पैडिंग हुई हुई है ताकि आपके सन ग्लास के ऊपर जो चश्मे हैं उनके ऊपर स्क्रैच ना आए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी में छोटी छोटी चीज़ों में आपको अटेंशन मिलती है, तो यार आप इस गाड़ी को चला कर यकीन मानो कि आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे कि यार ये गाड़ी मैंने क्यों खरीदी है। फिर ये देखो कैबिन मिरर इसका ऑटो डिमिंग के साथ है, और इसका कलर अगर आप देखो तो शायद आपको नज़र आ रहा हो तो ये हल्का सा ब्लू है। ब्लू कलर बेसिकली आप बहुत ज़्यादा अगर आप धूप में गाड़ी को चलाते हो तो इसने भी सन ग्लासेस पहनी हुई हैं, तो गाड़ी में आपको बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब नहीं होगे। बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में भी चलाते हुए इसमें जब आप बैक साइड पर देखोगे तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगे। अब आते हैं बैक साइड पर। अच्छा, ये चीज़ आप चेक करो। बैक इंटीरियर दिखाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे भी कैनवुड का स्पीकर है, यहाँ भी वही प्रीमियम मटेरियल्स हैं, लेकिन जो असल चीज़ आपको दिखानी है वो ये है, कर्टेसी लाइट आपको पिछले दरवाज़ों में भी मिलती है, और पिछले दरवाज़ों के साथ साथ अगले दरवाज़ों में भी आपको कर्टेसी लाइट का ऑप्शन मिलता है। पीछे अगर आप आ जाओगे तो सबसे मेन चीज़ होती है गाड़ी का कंफर्ट और स्पेस रियर पैसेंजर्स के लिए। अब ये देखो अगर तो यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ऑलरेडी डिसेंट स्पेस है, लेकिन जो पैसेंजर यहाँ पीछे बैठा हुआ है अगर वो चाहता है कि नहीं भाई ये स्पेस काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो सिंपल है, ये बटन्स दिए हुए हैं, इसको प्रेस करो और ये देखो सीट आगे मूव हो जाएगी। अगर फ्रंट पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, इसको आगे मूव कर लो, ये देखो अब स्पेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन गई है। अगर अभी भी स्पेस काफ़ी नहीं है, उसका भी हल है, इसको प्रेस करो, ये बैक रेस्ट भी आगे मूव हो जाएगी। ये देखो ये चली गई फुल आगे तक। ओके, ये काफ़ी आगे तक चली गई है यार। अब आप यहाँ पर मतलब आपके पास इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप एग्जैक्टली BMW की जो 7 सीरीज़ आती है या मर्सिडीज़ की S क्लास आती है या कोई भी उस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी, एग्जैक्ट उतनी स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है। और इस गाड़ी का इंटीरियर
उसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है। अब कीमत की अगर मैं बात करूं तो इसकी कीमत तो बहुत कम है, मतलब 65 लाख रुपए है। 65 लाख रुपए कुछ भी नहीं है यार, इतने में आपको करोला भी नहीं मिलती। 21-22 मॉडल की करोला बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक गाड़ी भी नहीं मिलती। लेकिन 65 लाख रुपए में अगर आप ऑडी की एसयूवी वाली राइड एंजॉय करना चाहते हो, वो इंटीरियर की क्वालिटी एंजॉय करना चाहते हो, तो ये गाड़ी आप ही के लिए। इसमें सेम वही जर्मन गाड़ियों वाली प्रीमियम क्वालिटी आपको मिलती है, हाफ से भी कम प्राइस में। क्योंकि इस सेगमेंट की अगर आप कोई ऑडी की एसयूवी लेते हो तो वो कम से कम 2 करोड़ रुपए की इस टाइम है। अगर मतलब इस मॉडल की लेते हो, जैसे ये अब 21 मॉडल है, 21 मॉडल की अगर आप कोई भी ऑडी की एसयूवी लो तो वो 2 करोड़ रुपए के आसपास की गेम है। तो उससे 3 गुना सस्ती प्राइस में आप इस गाड़ी को एंजॉय भी कर सकते हो और आप मज़े करोगे इस गाड़ी को रखकर। फिर दूसरी बात ये, ना सिर्फ इसकी लेग स्पेस ज़्यादा है, यहाँ आओ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, अभी मैं सोच रहा था कि यार ये जो आगे वाली साइड है इसकी आर्मरेस्ट की, वहाँ पर एक एयर वेंट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस लिए इन्होंने दिया हुआ है, पता नहीं यहाँ से कोई हवा आ रही है या कूल बॉक्स है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। ये देखो, ये एयर वेंट है यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा लाइट लगा कर भी अंदर देखी, लेकिन अंदर मुझे कोई हवा उतनी ज़्यादा आती हुई नज़र नहीं आई। जब मैं पीछे आके बैठा तो यहाँ से मुझे नज़र आया, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है एयर क्लीनर। तो बेसिकली ये करता क्या है कि यहाँ से हवा को सक करता है, साफ़ करता है, फ़िल्टर करता है यहाँ से, और यहाँ से हवा बाहर निकाल देता है। प्रॉपर एयर फिल्टर इसमें आर्म रेस्ट के अंदर दिया हुआ है। तो देख लो कि छोटी सी चीज़ है और उसकी स्पेस को कितने प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ किया हुआ है, स्मार्ट तरीके से यूज़ किया हुआ है। आर्म रेस्ट भी है और उसके अंदर एयर क्लीनर भी है। फिर नीचे आओ, ये देखो यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए 2 एसी वेंट्स आपको मिलते हैं। अच्छा, उसके भी नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर नीचे आपको 2 अदद USB पोर्ट्स मिलती हैं, तो 2 पैसेंजर्स अपनी डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। और नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी यहाँ पर मौजूद है, छोटा मोटा सामान रखने के लिए। इस गाड़ी को जो चीज़ जर्मन गाड़ियों के साथ, ऑडी के साथ खासतौर पर मिलाती है, वो इसके इंटीरियर का कलर भी है। यहाँ बैठकर अगर आप गाड़ी को यहाँ से देखोगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसा लगेगा कि आप ऑडी की किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें प्रीमियम ब्रूनो कलर आता है, क्योंकि सेम वही कलर है, सेम वही मटीरियल है सीट्स का। और ये देखो बैक साइड जो इसकी है, ये प्लास्टिक और ये जो लगा हुआ है नेट, एग्जैक्ट ऑडी की गाड़ियों में आपको ऐसा ही मिलता है। तो यहाँ बैठकर आपको वही फील आएगी। फिर एक और चीज़ कि गाड़ी सेफ़ कितनी है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि इस सेगमेंट की गाड़ियों में जो पाकिस्तान में बन रही है उनमें कितने एयरबैग्स आते हैं, 2 आते हैं या 4 आते हैं, या बहुत ही अगर कोई गाड़ी में अच्छे एयरबैग्स हों तो 6 एयरबैग्स आते हैं। इसमें गैस करो कितने एयरबैग्स होंगे। चलो ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, 2 मिनट के लिए गैस करो। 7, 8, मैं बताऊँ, इस गाड़ी में 10 एयरबैग्स आपको मिलते हैं। 10 एयरबैग्स, 2 डैशबोर्ड पर हैं, 2 फ्रंट पिलर पर हैं, 2 उससे पिछले पिलर पर हैं, 2 उससे पिछले पिलर्स पर हैं, 2 अगली सीट्स में हैं। अब आप सोचो कि इस गाड़ी का सेफ्टी का लेवल कहाँ पर होगा और ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कहाँ पर होगी। मेरे ख़याल से जितनी प्राइस में ये गाड़ी आपको पाकिस्तान में दी जा रही है, पाकिस्तान की मोस्ट अंडररेटेड एसयूवी अगर इसको हम कहें, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि इतने पैसों में इतने फ़ीचर्स आपको नहीं मिलते। अच्छा, फिर ये देखो यहाँ पर ये आर्म रेस्ट भी मौजूद है। ये देखो इसकी क्वालिटी आप चेक करो ज़रा। ये देखो, यहाँ नॉर्मली आर्म रेस्ट का ये एरिया बिल्कुल बेसिक होता है, इसमें प्रॉपर वही डैशबोर्ड जैसा बना हुआ था उसी फिनिश में कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। ये देखो, स्लोली ऑन होगा, मतलब ओपन होगा, स्लोली क्लोज होगा, ट्रांजिशन आएगी इसमें। हर एक चीज़ प्रीमियम है इस गाड़ी में। फिर यहाँ ऊपर देखो, ये सारी LED लाइट्स आपको मिलती हैं। यहाँ भी LED लाइट्स हैं, फ्रंट पर भी LED लाइट्स हैं। तो कैबिन लाइट्स जितनी भी इस गाड़ी में आपको दी हुई हैं उनमें कहीं भी हैलोजन बल्ब का यूज़ नहीं किया हुआ इस गाड़ी में। और आप ज़रा इसका ये जो इंक्लाइन एंगल है सीट का, ये तो चेक करो यार, आप लिटरली लेट कर जा सकते हो इस गाड़ी में, इतनी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर हमारे पास। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में यहाँ पर एक फ़ीचर और भी बड़ा अमेजिंग है, वो ये कि यहाँ से अगर आप लैच को पुल करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए, तो क्या होगा, ये पूरा बेंच ऐसे आगे फोल्ड हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है बेसिकली कि आप बूट स्पेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और क्योंकि इसमें अब 60-40 का स्प्लिट है, तो अगर यहाँ पर एक पैसेंजर आराम से बैठना चाहता है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और साथ ही आप बड़ा लगेज भी यहाँ पर रख सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पर बूट सेपरेटर ट्रे भी इंस्टॉल्ड है, और हर एक चीज़ यार पूरी है इस गाड़ी में, यकीन मानो आप। इंजन बे ओपन करोगे तो यार एक उंगली से इंजन बे इसका ओपन होता है। उसकी वजह कि ये देखो हाइड्रोलिक्स हैं, यहाँ पर इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, 2 हाइड्रोलिक्स दिए हुए हैं इंजन बे को होल्ड करने के लिए, और यहाँ पर पूरी इंसुलेशन आपको दी हुई है। फिर यहाँ नीचे अगर आप आ जाओगे तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 1.5 टर्बोचार्ज इंजन, एग्जैक्टली 1477 सीसी होता है, इनलाइन 3 सिलेंडर होता है, और सिंगल टर्बो के साथ ये पेट्रोल इंजन होता है, इनलाइन 3 सिलेंडर। 174 हॉर्स पावर्स बनाता है 5500 RPM पर,
255 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है 4000 आरपीएम के ऊपर। और इस इंजन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना सिर्फ फ्यूल एफिशिएंट है बल्कि गाड़ी को इनफ पावर प्रोवाइड करता है। और मतलब आप हाई स्पीड पर चलाएं या सिटी ड्राइविंग पर चलाएं, ये इंजन आपको बिल्कुल भी अंडर पावर फील नहीं होता। एक मिनट के लिए बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ें, आप ज़रा इसके इंजन की पैकिंग देखें कितनी खूबसूरत तरीके से हुई हुई है। प्रॉपर ऊपर भी कवर है, इंसुलेशन है, इंजन के ऊपर भी कवर है, इंसुलेशन है, और यहाँ भी इंसुलेशन आपको दी हुई है। और 3 लेयर्स में इंजन को कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से हीट, वाइब्रेशन और नॉइज़ गाड़ी के कैबिन में बिल्कुल भी नहीं आती। इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। सो ये था आज का रिव्यू प्रोडोन X70 2021 मॉडल का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें। अगर ये गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। 2021 का मॉडल है, 65 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। प्रीमियम फ्रंट व्हील ड्राइव पैकेज है ये प्रोडोन X70 का, और ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन में है। इसमें रीपेंटिंग या स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस गाड़ी को खरीदने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में या आपके सर्कल में कोई भी बंदा 6.5 मिलियन के बजट के अंदर रहते हुए एक प्रॉपर SUV प्रीमियम फीचर्स के साथ एंजॉय करना चाहता है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।